हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश सब्जेक्ट में सेकंड पोएम देखेंगे जिसका नाम है विंड्स, जिसे लिखा गया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा। तो सुब्रमण्यम भारती वो बेसिकली राइटर, पोएट और एक जर्नलिस्ट थे इन तमिल लैंग्वेज में। मीन्स ये जो पोएम है वो बेसिकली वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो A.K. रामानुजम के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं कि हम इस पोएम के थ्रू पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो ये जो पोएम है उसके द्वारा, विंड के एग्जाम्पल के द्वारा कवि ये पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। क्योंकि अगर विंड, जैसे कि देखते हैं ना, विंड आती है तो सभी जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को उड़ाकर ले जाती है और जो भारी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। तो इसी के द्वारा हमें भी ये पॉइंट समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, तो अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो उस मुसीबत का सामना हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पर अगर हम उस मुसीबत का सामना करने में वीक निकले तो वो मुसीबत हमें घेर लेगी और हम वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, मीन्स हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं कि इसके थ्रू पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, there look what you did, you threw them all down, you tore the pages of book। तो ये जो लाइन है उसके द्वारा कवि हमें ये कहना चाहते, पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, के हे पवन धीरे से आना, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कि इतना तेजी से मत आना कि तेरे आने की वजह से जो विंडो के शटर है वो टूट जाए। डोंट स्कैटर द पेपर, इतना तेजी से भी मत आना कि जो पेपर है वो इधर उधर हो जाए, जो पेपर पड़े हैं वो सभी। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो कि इतना भी तेजी से मत आना कि जो शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी है वो सभी नीचे गिर जाए। देयर लुक व्हाट यू डिड, पर देख तूने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि तूने सब वैसा किया जैसा नहीं करना चाहिए, तूने सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तूने सभी बुक के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तूने बारिश फिर से ला दी, यानी कि जो बारिश लाने वाले बादल होते हैं वो तू अपने साथ फिर से लेके आया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तो कि हे पवन तू बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही होशियार है कि जो पोकिंग फन यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, एंड वीकलिंग यानी कि वीक लोगों का, कि हे पवन तू काफ़ी क्लेवर है कि तू हमेशा ही जो वीक इंसान होते हैं उनका मजाक उड़ाती रहती है। फिर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट। तो यहाँ पर ये पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि हे पवन तू सभी घरों को तोड़ मरोड़ के, मीन्स के बर्बाद कर देता है, दरवाज़ों को तोड़ देता है, राफ्टर को तोड़ देता है, वुड यानी कि जो लकड़ी की चीज़ें होती है उनको तू तहस नहस कर देता है। इसके अलावा जो बॉडी से, उसके बाद फिर इंसानों की बात आती है, ये जो नॉन लिविंग थिंग थी, पर इसके बाद पोएट ये लिविंग थिंग्स की बात करता है कि जो इंसानों की बॉडी है, यानी कि ये पोएट हमें ये समझाना चाहता है कि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आए, जैसे कि विंड्स सभी हल्की चीज़ों को वो गिरा देता है, उसे तहस नहस कर देता है, उसी तरह अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आई और हम उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाए तो हमारी बॉडीज भी इसी तरह से क्रम्बलिंग यानी कि तहस नहस टूट जाएगी, हमारा जीवन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो हार्ट है वो भी इसी तरह से टूट जाएगा। देन पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि द विंड गॉड विनोस एंड क्रशिस देम ऑल। तो हम देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि बाजू के जो पेज में है दो लेडी है वो ऐसे सुपड़ा साफ कर रही है, दिख रहा है हमें कि भाई उसकी वजह से क्या होता है कि जो भारी चीज़ें होती है वो नीचे गिर जाती, जो अनाज होता है जो अंदर
ग्रेन होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं, पर ग्रेन के अंदर जो कचरा होता है उसे पवन यानी कि विंड्स उड़ाकर दूर फेंक देती है। तो हमारे में इसके थ्रू पॉइंट हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम स्ट्रांग हुए तो हमारा ये जो विंड्स है वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, यानी कि विंड्स नहीं पर हमारे सामने जो मुश्किलें आती है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पर अगर हम सॉफ्ट रहे, उन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाए, तो वो मुसीबतें हमारे जीवन में काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। देन ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम। तो इस लाइन के थ्रू पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि हम जैसा कहते हैं वैसा कभी भी विंड्स नहीं करती। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम। तो इसके थ्रू कभी पॉइंट ये हमें ये कहना चाहते हैं कि चलो हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए। यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि स्ट्रांग होम बनाए, यानी कि हमारे अंतर मन को हम स्ट्रांग बनाए। कि लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, कि हमारे जो दरवाजे हैं घर के दरवाजे के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर हमने घर के दरवाजे स्ट्रांग बनाए तो विंड्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी तरह से हम हमारे मन के दरवाजे अगर स्ट्रांग रखें, मन को मजबूत रखें, तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आए हम उसका सामना ज़रूर अच्छी तरीके से कर सकेंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारे बॉडी को भी ऐसी फर्म रखे, ऐसी परफेक्ट रखे, इतनी फिट रखे, इतनी स्ट्रांग रखे कि कोई भी मुसीबत हमें डिगा ना पाए। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, हमारे हार्ट को भी इतना स्टेट फास्ट रखे कि कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी चाहे भयंकर से भयंकर मुसीबत आ जाए, पर फिर भी हम उस मुसीबत के सामने कभी भी न झुके। अगर हम झुक गए तो हमारा नुकसान होगा ही। तो डू दिस एंड द विंड्स विल बी फ्रेंड्स विथ अस। तो अगर हम स्ट्रांग रहे तो विंड्स हमारी फ्रेंड बन जाएगी। उसी तरह से अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन सभी मुसीबतों को अपना फ्रेंड बनाकर, उस मुसीबतों का सामना कर उसे अच्छी तरह से झेल कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विंड्स ब्लो आउट वीक फायर, जिस तरह से कि जो विंड्स है वो एक छोटी सी चिंगारी होती है, छोटी सी आग होती है, उसको बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और जंगल में लगने वाली आग जो वैसे वो छोटी आग है जिसे विंड्स बुझा देती है, पर जंगल में लगने वाली आग वो बड़ी होती है। तो जैसे जैसे विंड्स आती है वैसे वैसे वो आग फैलती है। तो हमने देखा है कि अभी फ्लोरिडा में कई बार आग लगी है, और जंगल में आग लगने वाली आग हवा की वजह से ही फैलती है, विंड्स की वजह से ही फैलती है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने हमारे जीवन में एक छोटी सी मुसीबत आती है, अगर हमने उसका सामना अच्छी तरीके से डट कर नहीं किया तो वो मुसीबत धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सो हिज फ्रेंड्स इज गुड, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो इसी तरह से पोइट हमें ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने मुसीबतों से फ्रेंडशिप की तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमने फ्रेंडशिप कर उन सभी मुसीबतों का सामना करना है, ना कि उन मुसीबतों के आगे झुक जाना है। अगर झुक गए हम तो फिर हमारा नुकसान ही होगा। अगर हमने उन सभी जो मुसीबतें उनके साथ फ्रेंडशिप की और उनका डट कर सामना किया तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सो वी प्रेज हिम एवरी डे, और उन सभी मुसीबतों का हमें रोज़ बरोज़ सामना करके उनके सामने झुकना नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड पोएम। अभी आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो मुझे लिखकर सेंड करनी है। अगर इस पोएम में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कह सकते हैं।